राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट पोएम है वो है हमारा लेक्चर अपॉन शैडो। और हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो इस पोएम से ही शुरू हो रही है। इसमें कौन है, जॉन डॉन ने ये पोएम लिखी है और जॉन डॉन जो है वो हर एक चीज को इलाबरेट करते हैं। तो इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि ये क्या है। इनका बर्थ हुआ 22 जनवरी 1572 में इनका बर्थ हुआ और इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च एंड 1631। ओके, एंड इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट है ये, ठीक है। नोन फॉर हिज सोनेट्स, सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, लव पोएम्स के लिए जाने जाते हैं, एलिगीज के बारे में जाने जाते हैं, सॉन्ग्स के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो सटायर सर्मन्स के बारे में। सटायर जो चीजों को लेकर के बात होती है उन सब के लिए ये फेमस है। इन सब के बारे में ये लोग ये लिखते हैं, ठीक है। फेमस जो इनके वर्क है वो है दैट बी नॉट प्राउड, द फ्ली, द गुड मॉरो, वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडन मॉर्निंग। ये इनके एक फेमस वर्क है जो इन्होंने लिखे हैं। अगर बात करूं, इन्होंने पब्लिशन जो करा था, जो इस पोएम का पब्लिशन हुआ था, सॉन्ग का पब्लिशन होता, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इन 1633। इनका जो सॉन्ग्स का कलेक्शन हुआ था वो 1633 में हुआ था। और जो 26 लाइन्स की इनकी पोएम है वो डिवाइडेड है टू 13 लाइन्स में। ये 13 है, ठीक है, 13 लाइन्स के स्टैंडर्ड्स में डिवाइडेड है। एंड देन इनकी जो राइम स्कीम है वो है A B B C C D D E E E F F जो है वो इसकी राइम स्कीम है। और यूज ऑफ आयमिक पेंटामीटर, इसमें आयमिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। ये हमारे जो जॉन डॉन है इन्होंने हर एक चीज को इलाबरेट करके समझाया है। जो भी चीजें लिखते हैं वो हर एक चीज बहुत इलाबरेट होती है और इन्होंने हर चीज को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश किया है कि क्या है और क्या नहीं है। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स ऐसी भी लिखी है जिनमें मतलब लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने लिखी है। वैसे ही अगर मैं इस पोएम की बात करूं तो इस पोएम की जो थीम है वो भी बिलोंग करती है लव से, ठीक है। इसमें लव के बारे में बताया गया है कि लव बहुत खूबसूरत चीज है। लव के बारे में अगर जितना मैं बताऊं उतना कम है, क्योंकि एक लव जो है वो एक अलग होता है जिसमें सोल्स जो होती है वो मिलती है, साथ में बैठना उठना हर एक चीज होती है, सफरिंग्स होती है, स्ट्रगल्स होते हैं, हर एक चीज होती है। क्योंकि लव जो है वो एक पवित्र चीज होती है। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत और एक पवित्र चीज होती है जिसके बारे में इन्होंने बात की। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बात की और जिस तरीके से इन्होंने बताया, हर तरीके से उन्होंने उस चीज का रिकमेंडेशन किया एंड हर चीज को आप मान सकते हो छीते टाइप नहीं होता, हर चीज को फ्लो में ले जाना, वो चीज उन्होंने की है यहाँ पर। तो हम लोग पोएम है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऐसा पोएम उन्होंने बताया क्या है और क्या लव में होता है और क्या नहीं होता है, वो डिटेल में हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। सो फर्स्टली देख लेते हैं स्टैंजा नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टैंजा नंबर वन है स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू थी A lecture love in love's philosophy। इसका मतलब है स्टैंड स्टिल, तुम खड़े रहो, खड़ी रहो। मतलब कि इन्होंने अपने बीलव को बताया है कि तुम खड़ी रहो। आई विल रीड टू थी, मैं कुछ पढ़ूंगा। थी मतलब आप यू के लिए कंसिडर करेंगे। अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर दूंगा आप तुम्हें। लव, किसके बारे में दूंगा? लव के बारे में। और वो कहाँ से है, किस सब्जेक्ट से है? वो लव फिलोसॉफी से। लव फिलोसॉफी से मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। तुम चुपचाप खड़ी रहो, मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा प्यार का, जो कि प्यार की फिलोसॉफी से ही बिलोंग करता है। These 3 hours, 3 घंटे that we have spent, जो हमने साथ गुजारे हैं, walking here, यहाँ यूं ही चलते चलते, 2 shadows went, हमारे साथ में 2 परछाइयां चल रही थी। शैडो मतलब परछाई होती है, वो भी मैं लिख रही हूँ। परछाइयां चल रही थी along with us, हमारे साथ, which we ourselves produced, और वो किसके द्वारा उत्पन्न हुई थी? हमारे द्वारा वो बनी गई थी, वो प्रोड्यूस हुई थी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं स्टैंजा नंबर 2 क्या है। स्टैंजा नंबर 2 ये है, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड। जब सन जो था उदय हुआ था, राइज हुआ था, उस टाइम पर जो चीजें थी वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। जो हमारा प्यार था वो एक स्टार्ट होने वाली स्टेज पे था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे जैसे हमारी शेडोज आ रही थी वैसे वैसे हमारा प्यार था वो जो बढ़ रहा था। द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, अब हमारे हेड पे ही सन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सन है। वी डू दो शेडोज थ्रेड, और अब हमारी जो शेडोज है वो हमारे सामने आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम पैर रखेंगे तो हमारी शेडो पे ही पैर रखा जाएगा।
तो वो बताते हैं एंड टू ब्रीथ क्लियरनेस ऑल थिंग्स रिड्यूस्ड। अब इस रोशनी से जैसे सर पे आ जाएगी तो रोशनी दिखेगी, शैडो थोड़ी कम हो जाएगी, तो उस वजह से जितनी भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स होंगी या जो हमारा प्यार है वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा, वो हमें अच्छा दिखाई देगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। और क्लियरनेस जो एक पवित्रता का जो बंधन है वो और ज्यादा निखर के आएगा। सो विल स्टार्ट इन्फेंट लव स्टिल ग्रो। जो हमारा शिशु, नवजात जो शिशु होता है, फ्रेश जो छोटा सा चीज होती है, वो प्यार अभी बढ़ रहा है। डिस्गाइजेस इट देन शैडोज फ्लो, और वो साथ के साथ डिस्गाइज होके और शैडोज को फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम अस। शैडोज बन रही है हमारे थ्रू एंड आवर केयर्स। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारी केयर की वजह से, हमारी परवाह की वजह से। जो हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, अटेंशन देते हैं, उसी से हमारा जो प्यार है वो बढ़ रहा है। उसके अंदर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है, वो पवित्रता के साथ दिखाई दे रहा है। बट नाउ इट इज नॉट सो दैट लव हैज नॉट अटेन्ड। बट अभी ये नहीं हुआ है कि जो हमारा प्यार है वो एक हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है, हाईएस्ट डिग्री उसने हासिल कर ली है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। विच इज स्टिल डिलीजेंट ब्लेस्ड अदर्स सी, अभी भी वो बाकी है दूसरों को दिखाई दे। इतनी बात समझ में आई कि इसमें पोएम में पोएट ने बताया है कि जो तुम खड़े रहो, मैं तुम्हें प्यार के बारे में लेक्चर देता हूँ, मैं बताता हूँ कि जो 3 घंटे हमने साथ में गुजारे थे, उन 3 घंटों में हमारे साथ में हमारी परछाई भी थी जो साथ में चल रही थी, जो हमने हमारे द्वारा प्रोड्यूस की थी। ठीक है, उस टाइम पर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। और अब जो है, तब तो हमारी शुरुआत थी, लेकिन अब जो हमारे हेड पे सन आ चुका है तो उस टाइम पे हमें हर एक चीज क्लियर दिख रही है, हमारी शैडोज जो है वो कम नजर आ रही है और हर एक चीज हमें क्लियरली दिख रही है। और जिसकी वजह से हमारा जो प्यार है वो इन्फेंट बच्चे की तरह ग्रो कर रहा है और शैडोज जो दिखाई दे रही है हमारी परवाह के थ्रू, वो और ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रही है, एक्सप्लोर हो रही है। Thus has not attained, और अभी तक प्यार ने वो हाईएस्ट डिग्री अचीव नहीं की है। अभी लोग उसे समझेंगे, देखेंगे, अभी तक लोगों के सामने वो चीज नहीं आई है। बात समझ में आई? अब स्टैंजा 3 की तरफ चलते हैं। अब देखो स्टैंजा नंबर 3, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस स्मूथ स्टे। जो ये दोपहर का टाइम है, जो दिन का टाइम है, उस टाइम पर हमारी जो न्यू शैडोज है वो और ज्यादा अच्छे से बन रही है। पहले जो थी वो क्या थी, छोटी थी और हमारी प्रॉब्लम्स भी उसके साथ में कम थी। देखो जैसे हमारे साथ में हमारी परछाई चलती है, वैसे ही हमारे साथ में आने वाली प्रॉब्लम्स भी हमारी होती है, क्योंकि शैडो जब अपनी है तो प्रॉब्लम्स भी तो अपनी होगी ना। तो प्रॉब्लम्स भी अपनी हुई, तो वैसे ही जैसे जैसे शैडो का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा, उसी तरीके से उन्होंने प्यार को भी डिफाइन किया है कि जो प्यार है वो भी क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग से डिफाइन होगा। तो जैसे जैसे शैडो का लंबा होना या छोटा होना वो डिक्रीज में लाता है या वो एक उसमें लाता है कि हमारा जो प्यार है वो भी उसी तरीके से चलेगा। तो जैसे शैडो उस टाइम पर छोटी थी तो हमारी प्रॉब्लम्स कम थी, और दिन के दोपहर में क्या हो गया, उस चीजों को हम और अच्छे से क्लियरली देख रहे थे। लेकिन अब शैडो क्या हो चुकी है, हमारे आगे बढ़ चुकी है। और जब आगे बढ़ने के बाद में क्या होगा कि हम लोग जो लोगों को पहले बता रहे थे ना कि प्यार बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है, प्यार करनी बहुत बहुत बड़ी चीज है, प्यार का होना एक खूबसूरत चीज होती है, वो सब कुछ हम उन्हें बेवकूफ बना रहे थे, है ना, उन्हें भ्रमित कर रहे थे। और अब क्या हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें ब्लाइंड कर रही है। ठीक है, ये हमें क्या कर रही है, ब्लाइंड कर रही है। विच कम बिहाइंड, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे पीछे पीछे आएगी, विल वर्क अपॉन आवरसेल्फ, ये हमारे ऊपर काम करेगी, ब्लाइंड आवर आईज, और हमें अंधा बना देगी। क्योंकि परेशानियां अगर साथ में आ रही है तो वो आपको अंधा बना देगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं, स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 देखिए, इफ आवर लव स्पेंड एंड वर्स्ट वाइडली डिक्लाइन, जो हमारा प्यार है वो फीका पड़ेगा क्योंकि वेस्ट वाइड डिक्लाइन, क्योंकि जो सन है वो अभी तक राइज हो रहा था ईस्ट से, और अब वो जो वेस्ट है उसमें वो सेट होगा, तो वहां पर डिक्लाइन होएगा। उसी हिसाब से टू मी थॉट क्लोजली थाइन एंड आई टू थी माइन एक्शन से डिस्कस, साथ में हमारे रहने से जो समय बीतेगा उस हिसाब से हमारे सोचने क्षमता जो है वो अलग होगी। उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो एक्शंस है वो हमें दिखाई देना बंद कर देंगे। हम एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाएंगे, एक दूसरे के जो स्ट्रगल्स थे, इंपॉर्टेंस थी, उसको समझना बंद कर देंगे, हमें चीजों से दूर रहना शुरू कर देंगे, एक्शंस हमें दिखाई नहीं देंगे, हम एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर देंगे। द मॉर्निंग शैडोज वेयर अवे, और स्टार्टिंग से जैसे दिन का समय चल रहा था उस टाइम पे जो चीजें हो रही थी
वैसे ही हमारा जो टाइम है वो वापस से वैसा का वैसा रीशेड्यूल हो जाएगा। दिन भर जो हमने अभी तक देखा है उसके बाद में शाम को वो सब चीजें नॉर्मल होने लग जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? आप स्टैंजा नंबर 5 में चल लेते हैं। अब देखिए स्टैंजा नंबर 5, बर्थडेज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। समय के साथ में, टाइम के साथ में, दिन के साथ में हमारा जो प्यार है वो भी बढ़ता जा रहा है। बट ओ लव डे इज शॉर्ट। ओ ये जो प्यार का दिन है वो बहुत छोटा है। समय के साथ में प्यार, इफ लव डीके, अगर सच्चा प्रेम भी डीके हो, लव इज ग्रोइंग, प्यार जो है वो जो सच्चा प्रेम है वो हमेशा बढ़ता है। एक तारा या चमकती हुई चीज की तरह, रोशनी की तरह ये हमेशा बढ़ता रहता है। प्यार किसी वजह से कम नहीं होता है। परेशानियां जो होती है वो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लेकिन हमेशा प्यार को टूटने नहीं देगी, उस प्यार को बांध के रखेगी। एंड इज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून एंड इज नाइट। फर्स्ट मिनट एकदम सेम रहेगा, नून में थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन ढलती हुई शाम या ढलती हुई रात के साथ में वो परेशानियां दूर हो जाएगी और दोनों प्रेम में एक साथ रहेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे और प्यार को समझेंगे और जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उन्हें दूर करेंगे। ऐसा ये पोयम था जिसको मैंने आपको समझाया है। पोयम का नाम था लेक्चर अपॉन शैडो, जो कि हमारे जॉन डॉनी ने लिखी थी और जॉन डॉन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, तो आपको सारी चीज समझा दी है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you so much. Have a very beautiful day. Stay soon, stay happy.